जय माता दी मित्रों, राधे राधे। आज से गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। अनेक स्थानों पर गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले अनेक अनुष्ठानों का वर्णन किया जा रहा है, परंतु मित्रों एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इस पर्व के नाम से ही पता लगता है कि यह पर्व गोपनीय है, अतः इसे बहुत ही गुप्त रखना चाहिए। परंतु आजकल सोशल मीडिया इत्यादि के द्वारा इसका खूब प्रचार हो रहा है। परंतु मित्रों, यह पर्व मुख्यतः माँ भगवती के 10 महाविद्याओं के स्वरूपों से संबंधित है, जिनके ऊपर विस्तार से वीडियो मैंने कल बनाया था। अगर मित्रों आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, अवश्य जाकर देखिए। पर मित्रों, इनकी आराधना हमेशा गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, गुरु के देख रेख में तथा गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र के द्वारा ही करनी चाहिए। जो साधारण भक्त हैं, जिनके पास गुरु नहीं है, उन्हें इस गुप्त नवरात्रि में मात्र सोशल मीडिया आदि पर पढ़कर कुछ भी अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने घर में गुप्त नवरात्रि में कुछ अनुष्ठान करने के इच्छुक हैं, तो आप नीचे बताए गए कुछ साधारण एवं विशेष उपाय से सरल एवं विशेष उपाय कर सकते हैं, जिससे माँ अम्बे की आदि शक्ति की अनुपम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मित्रों, इन 9 दिनों में सर्वप्रथम आपको सात्विक भोजन तथा ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए, और 9 दिन के भीतर भगवान श्री राम के नाम का यदि आप उससे हो सके तो 2 लाख की संख्या में जप करें। यदि आप ये नहीं कर सकते तो श्री रामचरितमानस का 9वां पारायण कर लें। यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो इन 9 दिनों में सात्विक भोजन करते हुए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए श्रीमद् देवी भागवत के 5वें स्कंद का पाठ करें। यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो मेरे चैनल में आप प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की पवित्र कथाओं को सुने, क्योंकि मित्रों पाठ करना अथवा मन लगाकर सुनना दोनों ही समान फल को देने वाले होते हैं। तो चलिए एक बार प्रेम से माँ अम्बे के चरणों को प्रणाम करते हुए आज की ये परम पावन कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, यदि आपकी कोई मनोकामना हो, यदि आप किसी मनोकामना की सिद्धि के लिए देवी भागवत का पुराण सुनते हैं, तो आपको सात्विक भोजन करके मन लगाकर ये पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने मात्र से माँ भगवती आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण करते हैं। तो एक बार माँ आदि शक्ति के परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए एवं उनके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए आज की कथा को शुरू करते हैं। श्री व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, उस युद्ध आरंभ हो जाने पर क्रोध एवं लोभ के वशीभूत उन दोनों राजाओं ने लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिए। तब उनके बीच महाभयानक संग्राम आरंभ हो गया। युद्ध के लिए कृत संकल्प वो विशाल बाहु राजा युधाजित धनुष धारण करके अपनी सेना तथा वाहन आदि के साथ रणभूमि में डट गए। इधर इंद्र के समान तेजस्वी राजा वीरसेन भी क्षत्रियोचित धर्म का अनुसरण करते हुए अपने दौहित्र के हित साधन हेतु विशाल सेना के साथ रण क्षेत्र में उपस्थित हो गए। सत्य पराक्रमी राजा वीरसेन ने युधाजित को सम्रांगण में उपस्थित देखकर क्रोध युक्त होकर इस प्रकार बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी, मानो पर्वत पर मेघ जल बरसा रहा हो। राजा वीरसेन ने पत्थर पर घिसकर तेज बाण बनाए तथा दुत्रगामी तथा सीधे प्रवेश करने वाले बाणों से युधाजित को आच्छादित कर दिया, और युधाजित के द्वारा छोड़े गए अत्यंत तीव्रगामी बाणों को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार हाथियों, रथों तथा घोड़ों से अति भयंकर युद्ध होने लगा, जिसे देवता, मनुष्य तथा मुनिगण देख रहे थे। मांस भक्षण की लालसा से, यानी मांस खाने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतु भी वहां अपना अपना समूह बनाकर आकाश मंडल में उपस्थित हो गए। उस युद्ध भूमि में हाथियों, घोड़ों तथा सैन्य समूहों के शरीर से निकले हुए रक्त के अद्भुत तथा भयंकर नदियां बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये लोक के मार्ग में बैतरणी नदी बह रही हो। तीव्र धार के वेग से कटे हुए तट वाली उस नदी में
मनुष्यों के केस युक्त इधर उधर बिखरे मस्तक, खेलने में तत्पर बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुम्बी फलों के समान प्रतीत हो रहे थे। इधर रथ से गिरे हुए किसी मृत वीर को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर मांस की इच्छा रखने वाले गीत उसके ऊपर मंडराने लगते थे। उससे ऐसा लगता था कि मानो उस वीर का जीव अपने शरीर को अति सुंदर देखकर अत्यंत विवश है और उसमें पुनः प्रवेश करने की इच्छा कर रहा है, परंतु कर नहीं पा रहा। युद्ध भूमि में हत कोई वीर योद्धा सुंदर विमान में आरूढ़ होकर अपनी गोद में बैठी हुई इसी देवांगना से अपना मनोभाव इस प्रकार व्यक्त करता है कि हे कर्पूरो, इस समय बाणों से आहत होकर धरती पर पड़े मेरे इस कांति युक्त शरीर को देखो। शत्रु के द्वारा मारा गया एक वीर जो ही अंतरिक्ष में पहुंचा और अप्सरा के पास जाकर विमान में बैठा, तो ही उसको अपनी प्रिय स्त्री अपना शरीर अग्नि को भली भांति समर्पित कर करके पुनः दिव्य शरीर पाकर अपने पति के पास जा पहुंची। और उसी युद्ध में दो वीर परस्पर एक दूसरे के शस्त्र से आहत होकर मर गए और एक साथ ही स्वर्ग लोक में पहुंचे। वहां पर भी अप्सरा को प्राप्त करके वो दोनों वीर शस्त्र युक्त होकर एक दूसरे को मारने हेतु युद्ध करने लगे। कोई अनुराग में हुआ वीर अतिशय रूपवती तथा गुणवती अप्सरा को प्राप्त करके अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर अपने गुणों का वर्णन करते हुए उसके प्रति भक्ति परायण होकर प्रत्न पूर्वक उस प्रेम दायने के गुण आदि का अनुकरण करने लगा। घोर युद्ध के कारण रणभूमि से उड़ी हुई अत्यधिक धूल ने अंतरिक्ष में स्थित सूर्य को ढक लिया और दिन में ही रात हो गई। पुनः वही धूल जब अतः रक्त सिंधु में विलीन हो जाती, तब अत्यंत प्रभाव वाले शूर अचानक प्रकट हो जाते। कोई युवक वीर युद्ध में मरकर स्वर्ग पहुंचा तो उसे एक सुंदर रूप वाली देव कन्या मिली जो उसके ऊपर आसक्त हो गई, किंतु ब्रह्मचर्य के नाश होने से भयभीत उस चतुर वीर ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने सोचा कि ऐसा करने से मेरा अनुरूप यह ब्रह्मचारी शब्द व्यर्थ हो जाएगा। तदनंतर घोर संग्राम छिड़ जाने पर राजा युधिष्ठिर ने अपने तीक्ष्ण तथा अत्यंत भीषण बाणों से वीरसेन को मार डाला। इस प्रकार कटे मस्तक वाले महाराज वीरसेन पृथ्वी पर गिर गए और उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो गई और उनकी जो बच्ची कुच्ची सेनाएं थी वो भी चारों दिशाओं में भागने लगी। अपने पिता वीरसेन को सम्रांगण में मारा गया सुनकर तथा अपने पिता के वैर का स्मरण करते हुए मनोरमा भय से व्याकुल हो गई। वह इस चिंता में पड़ गई कि बुरे विचारों वाला वह पापी युधाजित राज्य के लोभ से मेरे पुत्र को अवश्य ही मार डालेगा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पिताजी युद्ध में मारे गए तथा पतिदेव भी मर चुके हैं और मेरा यह पुत्र अभी बालक है। लोभ बड़ा ही पापी होता है, इसे किसने अपने वश में नहीं कर रखा। लोभ से ग्रस्त हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा पाप नहीं कर सकता। लोभ से अभिभूत मनुष्य अपने माता पिता, भाई, गुरु तथा बंधु बांधवों को भी मार डालता है, इसमें संदेह नहीं है। लोभ के कारण मनुष्य अभक्ष्य का भक्षण तथा अगम्य स्त्री के साथ गमन भी कर लेता है। यहाँ तक कि लोभ से व्याकुल होकर मनुष्य धर्म का भी त्याग कर देता है। अब इस नगर में कोई बलवान पुरुष मुझे सहायता देने वाला भी नहीं रह गया, जिसके आश्रम में रहकर मैं अपने पुत्र का पालन कर सकूं। यदि क्या राजा युधाजित मेरे पुत्र को मार डालें तो फिर मैं क्या करूंगी। इस संसार में मेरा कोई रक्षक नहीं है जिसके सहारे मैं निश्चिंत रह सकूं। मेरी सौत लीलावती भी सदा मुझसे बैर भाव रखती है, अतः वह भी मेरे पुत्र पर दया नहीं करेगी। युधाजित के रणभूमि से लौट कर आ जाने पर मेरा यहाँ से निकल भागना संभव न हो सकेगा। वह मेरे पुत्र को बालक जानकर उसे कारागार में डाल देगा। सुना जाता है कि पूर्व काल में इंद्र ने अपने वज्र को अत्यंत छोटा बनाकर अपनी सौतेली माता दिति के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु को काटकर उसके 7 टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद उसने पुनः एक टुकड़े को 7 खंड कर दिए थे। वो ही आगे चलकर देवलोक में 49 मरुद के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक राजा की किसी रानी ने
अपने स्वार्थ के गर्भ को नष्ट करने के उद्देश्य से उसे विष दे दिया। कुछ समय बीतने पर वह बालक विष के साथ उत्पन्न हुआ और उसे इस भूमंडल पर सगर नाम से विख्यात हुआ। महाराज दशरथ की भार्या कैकेयी ने अपने पति के जीवन काल में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र को वनवास दे दिया था, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। जो मंत्री मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे, वो अब भी विवश होकर युधाजित के अधीन हो गए। मेरा भाई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे बंधन से छुड़ा सके। दैव योग से ही मैं महान संकट में पड़ गई हूँ। फिर भी उद्योग तो सर्वथा करना ही चाहिए, सफलता तो देव के अधीन है। अतः अब मैं अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए शीघ्र ही उपाय करूंगी। ऐसा सोचकर वह रानी अति सम्मानित, सभी कार्यों में दक्ष तथा विचार कुशल श्रेष्ठ मंत्री प्रवर विदल्ल को बुलाकर उन्हें एकांत में ले गई और बालक को हाथ में लेकर रोती हुई दीन मन वाली उस मनोरमा ने अत्यंत दुखित होकर उनसे कहा कि मेरे पिता युद्ध में मारे गए और मेरा यह पुत्र अभी अबोध बालक है। राजा युधाजित बलवान है। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बतलाएं। तब विदल ने उससे कहा कि अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। हम लोग यहाँ से वाराणसी के वन में चलेंगे। वहाँ सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं। वो समृद्धशाली तथा महाबलशाली हैं। वही हमारे रक्षक होंगे। मन में युधाजित के दर्शन की लालसा से नगर से बाहर निकलना चाहिए और रथ पर सवार हो प्रस्थान कर देना चाहिए। इसमें शंका की आवश्यकता नहीं है। विदल्ल के ऐसा कहने पर रानी मनोरमा लीलावती के पास गई और बोली, ये सुनैने, मैं तुम्हारे पिताजी का दर्शन करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर मनोरमा एक दासी और मंत्री विदल्ल को साथ लेकर रथ पर सवार हो नगर से बाहर निकल गई। उस समय वह बहुत डरी हुई, दुखित, अत्यंत दीन तथा पिता के मृत्यु जन शोक से व्याकुल वह मनोरमा राजा युधाजित से मिलकर तत्काल अपने मृत पिता का दाह संस्कार कराकर भय से व्याकुल हो कांपती हुई 2 दिनों में गंगा जी के तट पर पहुंच गई। वहां के निषादों ने उसे लूट लिया तथा उसका सारा धन और रथ छीन लिया। सब कुछ लेकर वो धूर्त देश से चले गए। तब वह रोती हुई अपने पुत्र को लेकर शैरंधी के हाथ का सहारा लेकर किसी प्रकार गंगा के तट पर गई और वह एक छोटी सी नौका पर डरती हुई बैठकर पवित्र गंगा जी को पार करके वह भयाक्रांत मनोरमा त्रिकूट पर्वत पर पहुंच गई। वहां भयभीत मनोरमा भरद्वाज मुनि के आश्रम में शीघ्रता से पहुंची। तब वहां तपस्वियों को देखकर वह निर्भय हो गई। तदनंतर भरद्वाज मुनि ने कहा कि हे शुचिस्मिते, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, इतने कष्ट से तुम यहाँ कैसे आ गई? सत्य मुझसे कहो, तुम कोई देवी हो अथवा मानवी हो? अपने इस बालक पुत्र के साथ वन में क्यों विचरण कर रही हो? हे सुंदरी, हे कमल नयने, तुम राजभ्रष्ट जैसी प्रतीत हो रही हो। मुनि के पूछने पर उस रूपवती रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और दुख से संतप्त होकर रोती रोती हुई उसने अपने मंत्री विदल्ल को सारी बात बताने का संकेत किया। तब विदल्ल ने मुनि से कहा कि ध्रुवसंधि एक श्रेष्ठ नरेश थे। ये उन्हीं की मनोरमा नाम वाली धर्म पत्नी है। सूर्यवंश में उत्पन्न उन महाबली महाराज को सिंह ने मार डाला। सुदर्शन नाम का यह बालक महाराज उन्हीं का पुत्र है। इनके अत्यंत धर्मात्मा पिता अपने इसी दौहित्र के लिए संग्राम में मारे गए। अतः युधाजित के भय से संतप्त होकर ये निर्जन वन में आई हुई है। हे महाभाग, हे मुनि श्रेष्ठ, अबोध पुत्र वाले ये राजपुत्री अब आपकी शरण में है। अतः आप इनकी रक्षा कीजिए। किसी भी दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य बताया गया है। भयभीत तथा दीन की रक्षा को तो और भी अधिक फलदायक कहा गया है। ऋषि बोले, ये कल्याणी, तुम यहाँ भय रहित होकर निवास करो। हे सुरवते, अपने पुत्र का पालन पोषण करो। हे विशाल नयने, यहाँ तुम्हें शत्रुओं से उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार का भय नहीं है। तुम अपने इस कांतिवान पुत्र का पालन करो। तुम्हारा यह पुत्र आगे चलकर राजा होगा।
यहाँ तुम लोगों को कभी भी कोई दुख तथा शोक नहीं होगा। व्यास जी बोले कि मुनि के इस प्रकार कहने पर महारानी मनोरमा निश्चिंत हो गई और मुनि के द्वारा प्रदान की गई एक कुटिया में वो शौक रहित होकर निवास करने लगी। इस प्रकार सुदर्शन का पालन पोषण करते हुए वो मनोरमा अपने दासी तथा मंत्री विदल्ल के साथ वहां रहने लगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ भगवती आदि शक्ति की जय। मित्रों, इसके आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। अगर आपको ये परम पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें।